हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको पारा मेडिकल के सभी विषयों का नोट्स लेना है तो मात्र 99 रुपये में सभी विषयों का नोट्स आपको मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, जीके, साइंस सब मिल जाएगा। आपका मैथ सभी विषयों का नोट्स आपको मात्र 99 रुपये में उपलब्ध है। जिनको लेना है ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे। जीके सामान्य ज्ञान के सीरीज को लगाने वाले हैं। प्रत्येक दिन लाइव क्लास शाम 7:30 बजे से शुरू हो रहा है। सभी लोग क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। इसी का टेस्ट शाम 7 बजे टेलीग्राम पर लिया जाएगा। जो मैं अभी आपको करवाने वाला हूं, जीके 40 प्रश्न करवाऊंगा। इन 40 प्रश्न का टेस्ट शाम 7 बजे आपको टेस्ट लिया जाएगा टेलीग्राम से। अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से सभी लोग जुड़ जाएं और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जीके क्वेश्चन आंसर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने वाला है इस वर्ष। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी विनोबा भावे और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताइए। लाला हरदयाल गद्दर पार्टी से है, भूपेंद्र नाथ दत्ता आजाद हिंद फौज के सैनिक है, महादेव गोविंद रानाडा जस्टिन पार्टी है, एनी बेसेंट होम रूल लीग से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी महादेव गोविंद रानाडे जस्टिन पार्टी। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, मतलब सब सही है। देखिए लाला हरदयाल है जो गद्दर पार्टी से है, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, बट ये गलत है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए, शाम को टेस्ट भी देना है आपको शाम 7 बजे टेलीग्राम पर। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न को समझते हैं। थर्ड प्रश्न है, साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? बताइए। मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, भीमराव अंबेडकर। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट। साइमन प्रतिवेदन पर विचार के लिए बुलाए गए 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि कौन थे? बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, CR दास। बताइए, भारतीय सिविल सेवा में, सिविल सेवा समझते हैं ना, सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम पूछ रहा है। सिविल सेवा में, सिविल सेवा का परीक्षा दिया आप, वही पूछ रहा है। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। सही जवाब होगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1857 के निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया? सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए। 1857 का जो क्रांति हुआ था उसमें निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन डी मंगल पांडे। याद रखिएगा, मंगल पांडे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सांप्रदायिक के निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सांप्रदायिक के निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1909 मीटो मार्ले सुधार, 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बताइए क्या होगा? सांप्रदायिक के निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? सही जवाब ऑप्शन बी 1909 में मीटो मार्ले सुधार द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बताइए।
सही जवाब क्या हो जाएगा? 1857, 1557 सॉरी, 1657, 1757, 1857। बताइए सही जवाब 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। चलिए बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। सही जवाब ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 को। यहां पर पूछ रहा है कि भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी, तो 15 अगस्त 1947 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक लाइन दिया गया है, इंग्लिश का वर्ड है, हम पढ़ के सुनाते हैं आपको। चलिए समझिएगा क्या बोल रहा है। आई वॉन्ट द कल्चर ऑफ ऑल लैंड्स टू बी ब्लोन अबाउट माई हाउस एज फ्रीली एज पॉसिबल। यह किसने कहा? बताइए किसने कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? बताइए होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? एनी बेसेंट। याद रखिएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय का वायसराय थे। बताइए वायसराय थे, बताइए कौन थे? लॉर्ड वेवल, लॉर्ड मॉन्टबेल, लॉर्ड लिनल्थिगो, लॉर्ड हैलिफैक्स। बताइए क्या हो जाएगा? जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो उस समय वायसराय थे। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बताइए सही जवाब कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या लाहौर। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? सही जवाब ऑप्शन बी मुंबई। याद रखिएगा मुंबई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था? महात्मा गांधी ने, गोखले ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य तिलक ने। बताइए सही जवाब लोकमान्य तिलक ने। याद रखिएगा लोकमान्य तिलक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। बताइए भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी, भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी? सही जवाब लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बैटिंग। बताइए विलियम बैटिंग। बताओ भाई बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट 40 प्रश्न करवा रहा हूं, आप सभी प्रश्नों को अच्छे से याद करके शाम 7 बजे टेस्ट लगाइए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 15 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध होगा क्लास के बाद। चलिए और शाम को जरूर जुड़ना ना भूले, 7:30 बजे लाइव क्लास पैरा मेडिकल वाले और पॉलिटेक्निक 8 बजे, पॉलिटेक्निक वाले 8 बजे। चलिए भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? बताइए भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? बताइए स्वतंत्रता के समय। सही जवाब ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी, ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? महात्मा गांधी का दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? यह प्रश्न को मैंने कल भी करवाया था, मार्च 1933 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, जन गण मन
कब और कहां सर्वप्रथम गाया गया था? बताइए। जन गण मन कब और कहां सर्वप्रथम गाया गया था? 1947 दिल्ली में, 1950 दिल्ली में, 1931 कोलकाता में, 1911 कोलकाता में। जन गण मन सर्वप्रथम कहां गाया गया था और कब? सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा कोलकाता में 1911 ईस्वी में। जन गण मन 1911 ईस्वी में और स्थान है कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पंजाब का शेर कहा गया है? पंजाब का शेर कहा गया है गुरु गोविंद सिंह को, महाराणा रंजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को या शहीद भगत सिंह को? बताइए। पंजाब का शेर कहा गया है? पंजाब का शेर हम लोग लाला लाजपत राय को कहते हैं, लाला लाजपत राय को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? बताइए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे पुकारा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। सही जवाब सरोजनी नायडू को। याद रखिएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से सरोजनी नायडू को जाना जाता है, सरोजनी नायडू को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 21 गद्दार पार्टी का नेता कौन था? गद्दार पार्टी का नेता कौन था? बताइए। 21 गद्दार पार्टी का नेता कौन था? भगत सिंह, लाला हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी लाला हरदयाल। याद रखिएगा लाला हरदयाल हो जाएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। चलिए ऊपर भी मैंने आपको कवर किया इस प्रश्न को, एक सुमेलित करना था उसमें था ना ये प्रश्न। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित महिलाओं में कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता हुई? बताइए। निम्नलिखित महिलाओं में से कौन अखिल भारतीय कांग्रेस की सर्वप्रथम अध्यक्षता हुई? नैली सेनीगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय। बताइए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। याद रखिएगा एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया? पंजाब में एक आंदोलन प्रारंभ किया गया था काफी, अहमदिया। यह आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? सही जवाब मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद। याद रखिएगा मिर्जा गुलाम अहमद। और शाम 7 बजे टेस्ट लगाना मत भूलिएगा टेलीग्राम पर। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन से जुड़ जाइए और शाम 7 बजे टेस्ट को जरूर लगाइए। और अगर आपने अभी तक पारा मेडिकल के नोट्स को नहीं खरीदा है तो पारा मेडिकल के संपूर्ण नोट्स मात्र 99 रुपए में उपलब्ध है। जिनको लेना है ले सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है 95 70 64 25 12। इस पे आप लोग व्हाट्सएप करके पेमेंट इसी नंबर पे करके स्क्रीनशॉट भेजकर आप लोग नोट्स को ले सकते हैं। पारा मेडिकल वाले हो या ITI या पॉलिटेक्निक, सभी का नोट्स अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न को समझेंगे उसके पहले एक मोटिवेशनल क्वाइट्स है ना। चलिए बताते हैं। एक मोटिवेशनल क्वाइट्स बोलना चाहेंगे, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए भगत सिंह को निम्नलिखित में से किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी, हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। तो भगत सिंह को फांसी की सजा किस कारण से दी गई थी? देखिए प्रतिदिन आप पढ़िएगा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा आपका। तो प्रतिदिन पढ़ना है ना कि 2 दिन पढ़े 4 दिन ना पढ़े, कोई फायदा नहीं है, फिर आपका रिजल्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप रेगुलर पढ़िएगा, तब चीजों को समझिएगा। भगत सिंह को निम्नलिखित में किस कारण फांसी की सजा दी गई थी? 24 सही जवाब ऑप्शन डी जनरल साइंडर्स की हत्या करने के कारण, जनरल डायर्स की हत्या करने के कारण। चलिए जनरल साइंडर्स की हत्या करने के कारण भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। और कब दी गई थी? 31 मार्च 1931 ईस्वी में दी गई थी। कल पढ़े थे ना हम लोग। चलिए 30 मार्च नहीं 31 मार्च होगा। चलिए दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, एक फिल्म भी इस पे बना था 31 मार्च 1931 शहीद। चलिए दिल्ली चलो का नारा संबंधित है, दिल्ली चलो का नारा संबंधित है किससे संबंधित है? बताइए। दिल्ली चलो का नारा संबंधित है इंडियन नेशनल आर्मी से, नेशनल रिपब्लिक
रिपब्लिकन आर्मी से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी से या उपयुक्त में से कोई नहीं। दिल्ली चलो का नारा किससे संबंधित है? सही जवाब इंडियन नेशनल आर्मी से, इंडियन नेशनल आर्मी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीनता घोषित करने वाला पहला देश था, बताइए। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश था भारत, बर्मा, इंडोनेशिया, श्रीलंका। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, याद रखिएगा हमारा भारत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक आम सभा आयोजित की गई थी। हड़ताल के आयोजन के लिए, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट जो कानून था एक, उसके प्रतिपादन करने के लिए और स्वराज की मांग के लिए। बताइए प्रश्न को फिर समझिएगा प्रश्न को फिर बताइएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा आयोजित की गई थी। वह किस लिए किया गया था आम सभा आयोजित? बताइए, प्रश्न यही है। तो वो आम सभा जो आयोजित किया गया था वो लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसमें सभी के लोकप्रिय नेताओं को ले जाकर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे नेताओं को ले जाकर जेल में डाल दिया गया था। इसलिए अपने नेताओं को, लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए ही एक सभा का आयोजन किया गया था उस वक्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 28। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, कई बार आ चुका है एग्जाम में। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? बताइए, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे? सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फर खान, खान अब्दुल गफ्फर खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। INA का गठन हुआ था, INA का गठन, चलिए बताइए INA का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था जापान में, बर्मा में, मलाया में, सिंगापुर में। तो सही जवाब होगा यह सिंगापुर में गठन हुआ था। INA का जो गठन हुआ था वो सिंगापुर में, याद रखिएगा। INA का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर, याद रखिए सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। 30 नंबर प्रश्न है। 30 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? WC बनर्जी, S.O. हम, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? चलिए 30 का सही जवाब S.O. हम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय आयोजन समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम से। बताइए, जयप्रकाश नारायण, KP कृपलानी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। समझा रहे, प्रश्न को समझिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय आयोजन योजना समिति का गठन किया गया। 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया, उसके माध्यम से, किसके माध्यम से किया गया था? किनके माध्यम से किया गया था राष्ट्रीय योजना समिति का गठन? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी अलीनगर की संधि, बीजापुर की संधि, मगध की संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। 32, तो सही जवाब हो जाएगा अलीनगर की संधि की थी। समझिएगा, ठीक है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की संधि कर ली थी, बंटवारा कर ली थी, संधि किया था। चलिए, सती प्रथा का निषेध क्या था? सती प्रथा का निषेध किया गया, सॉरी प्रश्न है हमारा, सती प्रथा का निषेध किया गया था 1809, 1829, 1929, 1947 ईस्वी में। बताइए, सती प्रथा का निषेध किया गया, सती प्रथा का निषेध किया गया। 33, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा 1829 ईस्वी में, याद रखिएगा 1829 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 34, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ?
पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था, बताइए पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ। 34 सही जवाब ऑप्शन डी अंबेडकर गांधी, अंबेडकर और गांधी के बीच पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था, अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 35 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेसी अध्ययन थे, कांग्रेसी के अध्ययन थे मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। बताइए 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेसी अध्ययन थे, कांग्रेसी अध्ययन थे। सही जवाब ऑप्शन बी एनी बेसेंट, याद रखिएगा एनी बेसेंट। चलिए 36 है पावर्टी एवं अन ब्रिटिशन रूल इंडिया के लेखक है, बताइए क्या हो जाएगा। पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं श्री राजगोपालचारी, जवाहरलाल नेहरू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। बताइए 36 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बिल्कुल भाई, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वे लोग रहते ही है खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, शाम 7 बजे टेस्ट के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे। चलिए 37 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए, समझिएगा प्रश्न को, भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना था। यह 10th में भी पढ़ना था, रातों रात चेंज कर दिया गया था, बट यहाँ पर कुछ अलग है। भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना था, यह प्रश्न है हमारा। तो सही जवाब होगा 1878 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। वीडी सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, रास बिहारी बोस। बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। 38 बता दीजिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया। सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद, याद रखिएगा चंद्रशेखर आजाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा कौन से अस्त्र में की थी। कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा कौन से अस्त्र में की थी। सही जवाब ऑप्शन सी लाहौर 1929। कांग्रेस ने संपूर्ण स्वराज के उद्देश्य की घोषणा लाहौर 1929 के अधिवेशन में किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर, ये फिर से आ गया, चलिए बैक कर लेता हूं, एक प्रश्न और है बस। 40 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। प्रश्न को समझिएगा, नहीं तो 1911 1912 में बहुत गड़बड़ाता है लड़का लोग, इसलिए प्रश्न क्या बोल रहा है ये समझिए। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। 1910 1911 1914 1913, 12 है नहीं, गड़बड़ करने का कोई चांस नहीं बनता, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा 1911 ईस्वी में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई। सही जवाब ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। चलिए मैंने आप सभी लोगों को 40 VBI मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दिया है, आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिए और उसके बाद शाम 7 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट लगाने के लिए तैयार रहिएगा सभी मेरे प्यारे भाई बहन। चलिए तो आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।